सेवकों ने मिलकर के इस गौरथ को तैयार किया था। इसमें मुख्य जो पूर्ण रूप से सहयोग है हमारे जितेंद्र भैया जी का है। इन्हीं के नाम पे ये गाड़ी भी है। और इस रथ को हमने जो बनाया था ये गौ प्रचार के लिए बनाया था। जो सड़कों पर गाय घायल हो जाती है और जागृति के लिए, तो लोगों में जागृति आए गाय के प्रति, गौ प्रेमी बने। इसमें जो लिखा है ना, एक गौ प्रेमी बने और गिलहरी योगदान दें, उसके लिए हमने इस रथ को बनाया था। लेकिन इस रथ को प्रारंभ होने से पहले ही कल हम इसको टेकरी लेके गए थे और इस रथ में कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई चोरी नहीं हुई। लेकिन इसको आप देख सकते हैं, इसको तोड़ा गया है। क्यों तोड़ा गया है? क्योंकि हमने 2 दिन पहले यहीं पास में हड्डी मिल पर गौओं की जो हड्डियाँ पड़ी थी उनको पकड़वाया। पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई, नगर पालिका के द्वारा उस पर जेसीबी चली। तो उन्हीं लोगों ने जो है ना इस रथ का पीछा किया है और उन्होंने ही इसको जो है कार्रवाई करी है, इसको तोड़ करी है। और सारा जो नुकसान हुआ है उन्हीं का हाथ है इसमें। कहीं ना कहीं जाकर के यदि पुलिस प्रशासन इसको बारीकी से देखेगा तो आपको साक्ष्य सामने आएंगे, ये निश्चित रूप से तय है। और इसका मतलब ये है कि हमारे जो गौ रक्षक हैं, जो रात दिन ये गौ सेवा करते हैं, रात में भी जाते हैं, दिन में भी जाते हैं, तो इनकी जान को भी हानि हो सकती है। यदि जिनको कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार केवल प्रशासन होगा। जब तक गौ तस्करों को प्रशासन सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक हम गौ रक्षकों की जान खतरे में है। इसका जिम्मेदार माननीय गुना कलेक्टर होंगे। ये वीरेंद्र नगर है, माँ हॉस्पिटल के पीछे। विवेक शर्मा गौ सेवक और हमारे ये पूरे गौ रक्षक हैं, गौ टीम है। रात दिन ये लोग इलाज करती हैं, जाती हैं। किसी को भी एक भी फोन आ जाता है रात को 2 बजे चले जाती हैं, तो इसका मतलब तो हमारे गौ सेवकों के साथ भी कोई अत्याचार हो सकता है। रात को किसी ने फर्जी फ़ोन लगा दिया, साहब एक्सीडेंट हो गया, और हमारे गौ सेवक यदि चले गए और उन लोगों ने यदि उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई कर दी या हमला कर दिया, तो हमारे गौ सेवकों का क्या होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम रात दिन रह कर के गौ सेवा कर रहे हैं, तो इस पर किशोर गुना की जनता को और गुना के अधिकारियों को और गुना के जनप्रतिनिधियों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि गाय सड़कों पर न मरे, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं, या इससे हमारे लिए इलाज करने में, उनकी सेवा करने में सहूलियत हो सके। और इस रथ को जिसने तोड़ा है उस पर यदि 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं समझूंगा कि प्रशासन भी उनके साथ मिला हुआ है।